श्री राधे। कभी हम लोग ये सोचे कि किसी की उम्र 20 वर्ष है, किसी की 45 वर्ष है, किसी की 80 वर्ष है। 80 वर्ष के बाद तो फिर व्यक्ति अधिकांश चेतन शून्य हो जाता है, तो 80 वर्ष के बाद की गणना करना उचित नहीं है। कि हमने अपने जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपने जीवन में क्या सबसे बड़ी चूक की है। हमने रुपया कमाया, पैसा कमाया, विद्यार्थी थे तो पढ़ने का टेंशन, परीक्षाएं पास करने की चिंता, बड़े हुए तो अच्छी नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गई तो सर्वाइवल की चिंता, जैसे ही नौकरी करने के लिए ऑफिस जाने लगे तो विभागीय चिंता, कहाँ हमारा मान मर्दन हो रहा है, कहाँ हमें आदर मिल रहा है, कौन हमसे ईर्ष्या कर रहा है, कौन द्वेष कर रहा है, कौन प्रेम कर रहा है। फिर शादी विवाह की चिंता, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चे हो गए तो भविष्य की चिंता, बच्चे नहीं हुए तो उसकी चिंता। इन चिंताओं के बीच में क्या कभी हमने प्रभु भजन की चिंता की, जो सुख का सार है, जिससे सारे सुख का निर्माण होता है। कभी हमने दिन में सोचा कि हमारे जीवन में हमने भजन कितना किया, प्रभु नाम कितने करोड़ जपे, दीक्षा लिए हैं तो दीक्षा माला कितनी जपी, जो मंत्राज मिला कितना जपे। नहीं किया। हम सुबह उठे, सबसे कम समय हमने पूजा में दिया। जो संस्कार बस पूजा मिला है, किसी ने 1 लोटा जल चढ़ाया, तो किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ के समय जल्दी बिताया, निकला। लोगों से बात करने में कब 4 घंटे 5 घंटे निकल जाते हैं, जो व्यर्थ की बातें होती हैं, और उसी बातों के दौरान में हमारा उनसे मनमुटाव भी हो जाता है। किंतु कभी ऐसा दिन नहीं आया 55 साल, 50 साल, 80 साल, 70 साल की उम्र में कि हम दिन भर भजन करने का निर्णय लिए। कैसे संसार के सारे सुख हमें मिल सकते हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं कि ये सुख है। आज से आप यह निर्णय लीजिए कि हमें दिन में कम से कम 3 घंटे, अधिक लगे तो 2 घंटे भगवान के नाम का जप करना है। जप 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक माला जप, यदि आप दीक्षित हैं तो आप माला जप करिए, जो आपको गुरुजी ने मंत्र दिया है। और नहीं दीक्षित हैं तो हनुमान जी को गुरु मानकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कीजिए। ये स्तोत्र 15 से 20 मिनट का समय लेगा और 1000 नाम फट से पूरा कर देगा। और वो भी एक नाम नहीं, अलग अलग दिव्य 1000 नाम, जो भगवान के गुण प्रधान नाम, अर्थात भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने जहाँ जहाँ महान कार्य किए, जो सामान्य जनजीवन के बस में नहीं है, उन महान कार्यों से भगवान का वहाँ एक नाम पड़ा। उस तरह के 1000 नाम आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से जप सकते हैं। इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के 1000 नाम जपने का फल इतना बड़ा है
कि आप इसे जब जपेंगे तभी अनुभव कर सकते हैं। आप नाम पढ़ते रहिए, नाम जपते रहिए। महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर में आप देखेंगे कि संसार के समस्त सुख धीरे धीरे आपके करतल होते जा रहे हैं। जिन सुखों की कभी आप कामना करते थे, वो सारे सुख आपके घर में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। जिन दुखों से आपकी रूह कांप जाती थी, जिन दुखों की चिंता से आप दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे थे, वो सब दुख कब कट गए आपको पता ही नहीं चलेगा। ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का फल है। ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कलयुग का कल्पवृक्ष है और बड़ी आसानी से 5 रुपए की पुस्तक में हमारे जेब में आ जाता है। अधिक से अधिक इसका पाठ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। सबसे बड़ा सुख आत्मिक सुख है, अर्थात आपके पास काम चलाने से अधिक धन हो, एक हंसी खुशी पूरा परिवार हो, अच्छा से अच्छा भोजन कर रहे हो, चलने के लिए अच्छी गाड़ियां हो, रहने के लिए अच्छा मकान हो और सुख उठाने के लिए इन सब का भोग करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य हो, समाज में यश हो, कीर्ति हो। मैंने जितने सुखों के नाम लिए, ये सारे सुख, ये जो लौकिक सुख हैं, ये सब आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और साथ साथ जब कभी ये शरीर पूर्ण होगी बिना रोग के, जब आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियम पाठ करते रहेंगे तो असाध्य से असाध्य रोग भी आपके शरीर को छोड़कर चला जाएगा। और जब आप इस शरीर से विराम पाएंगे, शरीर पूर्ण होगा, तो विष्णु लोक में आपकी सीट पक्की है। भगवान विष्णु के पार्षद बनकर इधर उधर सुख उठाते घूमेंगे। आप पढ़िए तो। कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि महाराज 9 दिन से पढ़ रहा हूं और कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। इतनी जल्दी मत कीजिए, आप पढ़ते रहिए। तत्काल फल देने वाला स्तोत्र है, सारे दुखों को हरने वाला और समस्त सुखों को आसानी से, शीघ्रता से और बिना किसी के प्रयास के देने वाला है। श्री राधे।